कैसे हम निफ्टी में शामिल 50 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करें एक साथ, और वो भी 500 रुपए लगाकर। इसी की ही आज हम जानकारी लेंगे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ईटीएफ के द्वारा। नमस्कार, मैं सूरज आप सभी का बी डिसिप्लिन ट्रेडर इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम ईटीएफ के बारे में जानकारी लेंगे। ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जैसे म्यूचुअल फंड होता है उसी तरह का ये एक फंड है जो एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होता है। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ये जो इंडेक्स है ये एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडेड नहीं होते कैश में, लेकिन या वो म्यूचुअल फंड में भी होते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड में हमें कुछ रिस्ट्रिक्शन है, इसलिए हम अपने रेगुलर डीमैट अकाउंट के थ्रू इसको ट्रेड नहीं कर सकते। तो हम पहले जानकारी लेंगे कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है। जैसे मान लीजिए निफ्टी 50 में 50 कंपनियां हैं, तो इन सारे 50 कंपनियों का जो इंडेक्स है जिसे हम निफ्टी बोलते हैं, तो उसकी वैल्यू है, आज उसकी वैल्यू लगभग 20,000 के आसपास है। लेकिन हम 20,000 रुपए देकर वो निफ्टी का कोई स्टॉक ऐसा कुछ हम खरीद नहीं सकते। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें म्यूचुअल फंड में जाना पड़ेगा, और म्यूचुअल फंड में जाकर इंडेक्स फंड हमें बाय करना पड़ता है या परचेस करना पड़ता है। लेकिन हमें म्यूचुअल फंड में जाकर बाय करने की जरूरत नहीं है। हमारा जो डीमैट अकाउंट है उसी डीमैट अकाउंट पे अगर हम निफ्टी 20 सर्च करते हैं तो हमें लगभग 200 रुपए के आसपास एक निफ्टी 20 का एक, जिसे हम स्टॉक एक शेयर बोलते हैं, तो एक शेयर हमें 200 रुपए में मिलता है। और इस 200 रुपए, ये इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू कैसे ड्राइव होती है, मतलब ये कैसे ऊपर नीचे होता है कि जिस निफ्टी आज के दिन कितना ऊपर गया या कितना नीचे गया परसेंटेज में, उतने ही परसेंटेज का ऊपर या नीचे जो मूवमेंट है वो निफ्टी 20 का भी होता है। इसका मतलब हम 200 रुपए लगाकर निफ्टी में जो मूवमेंट हो रहा है उसी मूवमेंट को हम कैप्चर कर लेते हैं, और वो निफ्टी 20 की जो वैल्यू होती है वो पूरी तरह से निफ्टी के ऊपर चलती है। तो हम अगर मान लीजिए हर महीने में 500 रुपए, 1,000 रुपए, 5,000 रुपए लगाकर हम निफ्टी 20 खरीद ले, तो हमारा इन्वेस्टमेंट उस सारे 50 कंपनियों में होगा जो निफ्टी में शामिल है, और इसी का हम फायदा लेते हुए हम एक ही स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हुए जाएंगे, ताकि हमें मालूम है कि निफ्टी हर साल एंड ऑन एन एवरेज 15% तक रिटर्न देता है, जो बहुत अच्छा है बैंक के मुताबिक। बैंक में हम एफडी करने जाएंगे तो लगभग 7 से 8% मैक्स हमें रिटर्न मिलते हैं सालाना, और महंगाई दर भी लगभग उसी के आसपास चल रही है। तो उसको बीट करने के लिए अगर हमें कम रिस्क पे इन्वेस्टमेंट करना है और लॉन्ग टाइम के लिए करना है, तो हमें इंडेक्स में एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हमारे रेगुलर जो डिमैट अकाउंट होते हैं उसी ऊपर हमें मिलते हैं। मैं आपको एक दिखाना चाहता हूँ, एक अपने अपस्टॉक के ऊपर भी एक्सचेंज के वो कैसे होता है, उसका और निफ्टी का जो मूवमेंट है वो कैसे होता है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। अभी दोस्तों यहाँ पे मैंने निफ्टी 50 का ये चार्ट लगाया है, ठीक है, और ये डेली टाइम फ्रेम पर निफ्टी 50 का ये चार्ट मैंने लगाया है, लाइन चार्ट लगाया है, और इसके ऊपर आप देख सकोगे कि ये ऊपर ऊपर जा रहा है। अगर मैं इसके साथ
अभी ये निफ्टी 20 का चार्ट लगाया हूँ। ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये निफ्टी 20 है और इसकी अभी प्राइस कितनी चल रही है, 219.56 पैसे चल रहे हैं। तो ये क्या कहता है, ये निफ्टी के साथ साथ चलता है। अगर इसे हमें कंपैरिजन करके कैसे देखना पड़ेगा, अगर हम निफ्टी सिलेक्ट करते हैं और इसका कंपैरिजन करते हैं निफ्टी 20 के साथ, यहाँ पे मैंने निफ्टी 20 डाला, निफ्टी 20 के साथ कंपैरिजन करते हैं, तो ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन निफ्टी की है और ये जो ब्राउन है वो निफ्टी 20 है। और इन दोनों में देखिए शुरुआत किसी से भी होगी, तो जहां से शुरुआत हुई है वहां से निफ्टी 50 4.74% ऊपर चला गया है और निफ्टी 20 4.56 मतलब 0.2% का सिर्फ वेरिएशन है इसी में। हम इसको अभी बहुत, मैं मंथ वीकली चार्ट लगाता हूं। अगर मैं वीकली चार्ट लगाता तो क्या यहाँ पे है कि 28 मार्च 2022 से अभी तक मैं देख रहा हूँ, और 28 मार्च 2022 से अभी निफ्टी 20 17.60% का रिटर्न दिया है और उसके साथ साथ निफ्टी 20 ने 15.06% मतलब 0.5 का सिर्फ गैप है अप्रोक्स, तो 0.5% का जो गैप है। लेकिन हम इसमें देख सकते हैं कि निफ्टी 20 हम 219 रुपए देकर बाय कर सकते हैं। अगर मैं इस पर बाय करना चाहूँ तो हम इसको बाय कर सकते हैं और हमारे पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। तो और ये एक बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमें निफ्टी 50 में जितने सारे स्टॉक है उसको हम ले नहीं सकते एक समय में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो हमें निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करने के लिए निफ्टी 20 ये एक बहुत ही अच्छा एक पर्याय है, अपने पास एक बहुत अच्छा विकल्प है जिसके जरिए हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान इसमें कर सकते हैं। अभी मैं इसी ग्राफ को मंथ वाइज कर लेता हूँ। अगर मान लीजिए 2017 से जो निफ्टी 20 चल रहा है वो हम देखेंगे, तो इसी में ये निफ्टी 20 145% गया है और सॉरी निफ्टी 126% गया है और निफ्टी 20 145% है। ये कुछ ट्रैकिंग एरर भी हो सकता है जिसकी वजह से ये इतना ज्यादा गैप दिखा रहा है, लेकिन मोटा मोटी हम देखें तो इन दोनों में इतना गैप नहीं आता। और यही भी आप देख सकते हैं कि निफ्टी से ज्यादा निफ्टी 20 दिखा रहा है, लेकिन मोटा मोटी हम समझ ले कि जितना निफ्टी ऊपर जाएगा या जितना निफ्टी नीचे आएगा उतना ही मोमेंटम, ये उतना ही ऊपर नीचे निफ्टी 20 होगा। तो इस कंडीशन में हम निफ्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं बहुत ही छोटी अपना रुपए लगाकर। और इसका एक ये और एक अच्छा बात है, जैसे म्यूचुअल फंड हमें सिर्फ एक दिन की वैल्यू दिखाता है, एक दिन की मतलब क्लोजिंग प्राइस दिखाता है हर दिन का, लेकिन निफ्टी 20 हमें हर समय, जिससे हम किसी भी समय बाय या सेल कर सकते हैं। अभी ये निफ्टी का मैंने आज का निकाला है चार्ट, जिससे आज 28 नवंबर है। हम हर समय किसी भी समय पर उसको बाय या सेल कर सकते हैं। यही, लेकिन ये हम अगर म्यूचुअल फंड के द्वारा लेने की कोशिश करेंगे तो हमें सिर्फ क्लोजिंग प्राइस मिलेगा जो कहां पर भी हो सकता है। लेकिन हम चालू मार्केट में भी निफ्टी 20 बाय और सेल कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी हमारे पास विकल्प है। तो और इसके साथ साथ निफ्टी 20 के साथ साथ हम बैंक बीज में भी देखिए, ये बैंक बीज है, मतलब बैंक निफ्टी में जो स्टॉक है उस बैंक निफ्टी का रिप्लिकेशन हमें बैंक बीज भी आता है। तो ये इसका भी हम इन्वेस्टमेंट के लिए पर्याय एक ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए भी हम एक बैंक बीज भी विकल्प हमारे पास उपलब्ध है। दोस्तों ये एक बहुत अच्छी बात है कि हम अगर
बैंक बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी या निफ्टी में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमारा बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में हम एक शुरुआत कर सकते हैं। एक बेसिक शुरुआत जिसको करनी है इन्वेस्टमेंट के लिए, जिनको बहुत जानकारी नहीं है म्यूचुअल फंड के बारे में, स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए या टेक्निकल एनालिसिस के लिए, जिनको समय नहीं मिलता या जो ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते, तो ऐसे इन्वेस्टर या ऐसे जो बिगिनर है, वो अगर ईटीएफ से अपनी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। और एक इसमें एक बात है कि अगर मान लीजिए इन फ्यूचर कोई भी आपने एक पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया, तो वो स्टॉक का इन्वेस्टमेंट करने के बाद किसी कारणवश वो ऊपर नीचे बहुत वोलाटाइल हो सकता है, लेकिन निफ्टी में 50 कंपनियां होने के कारण उसमें वोलेटिलिटी बहुत कम होती है और निफ्टी अपनी स्लो चाल ऊपर की तरफ चलती रहती है, या कोई मार्केट में सेंटिमेंट खराब हो गए तो वो नीचे भी आती है और उसी समय बहुत सारे स्टॉक भी नीचे चले आते हैं। तो ये एक लो रिस्क हमें यहाँ पे मिलता है। तो मैं सभी से एक निवेदन करता हूँ कि अगर आप बेसिक इन्वेस्टमेंट शुरुआत करना चाहते हैं, अगर आपके पास कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, तो आप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से इन्वेस्टमेंट करने की शुरुआत कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। अगर कुछ और जानकारी आपको कुछ समझ में नहीं आया और कुछ डिटेल्स में चाहिए तो वो आप कमेंट कीजिए, और आप अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।